अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजुम कोहली। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये जो वीडियो है ये आप सब लोगों की फरमाइश पे मैं बनाई, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी गई थी। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मंजुम कोहली फ्रॉम पुंछ, जम्मू एंड कश्मीर। करंटली आई एम लिविंग इन साउथ कोरिया। और मैं साउथ कोरिया में क्या कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ या काम करती हूँ, और हमें भी बताएं, हमें भी साउथ कोरिया आना है। और वो सब लड़कियाँ जो BTS और K-ड्रामा की इतनी बड़ी फ़ैन हैं, दीवानी हैं, उन लोगों ने मुझसे इतने क्वेश्चन पूछे हैं। हर एक मेरी रील इंस्टाग्राम की नीचे यही कमेंट किया, हमें भी आना है, हमें भी बताएं प्लीज़, हमें भी एक्सप्लेन करें। तो आज जो है मैं उन सब क्वेश्चनों के जो है जवाब आप लोगों को दूंगी। हाउ आई गेट फुली फंडेड PhD पोजीशन इन साउथ कोरिया, और आप लोग भी कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैंने जो है वो डिटेल में पॉइंट सारे लिख के रखे हुए हैं कि ताकि कोई भी पॉइंट जो मेरे से मिस ना हो, और आप लोग भी जो है वो मुझे फॉलो कर सको, और जैसे मैं आई हूँ यहाँ पे आप लोग भी आ सको। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जर्नी जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ से किया है, और उसके बाद ताकि आप लोग भी अगर उसी पोजीशन पे हो तो आप लोगों के लिए जो वो ईजी हो जाए हर एक चीज़। तो मैंने जो है वो मास्टर्स अपनी NIT श्रीनगर से की है, और जब मैं मास्टर्स कर रही थी तभी मेरे को ये PhD करनी है कि नहीं करनी है, इस चीज़ की क्लैरिटी हो गई थी। मास्टर्स में ही मेरे दिमाग में रिसर्च का आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर आप लोगों को भी नहीं पता और आप अभी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है या मास्टर्स में एडमिशन ली है, तो हर एक चीज़ का जो है वो आपको आज मैं जवाब दूंगी। तो जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो तभी मेरे दिमाग में ये रिसर्च का आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑब्वियसली बात है भाई, जिस जगह से मैं हूँ, अगर मैं मास्टर्स के बाद घर चली थी तो शादी हो जानी थी, तो मुझे तो शादी नहीं करनी थी, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा था कि भाई मैं PhD कर लूँगी। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, बिल्कुल भी शादी की वजह से ही नहीं मैं PhD भी कर रही हूँ। मुझे था कि भाई मुझे PhD करनी है, क्योंकि जो मेरा मास्टर्स था उसमें हमें लास्ट के जो 6 मंथ्स थे उसमें हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था। उस प्रोजेक्ट की वजह से मेरा जो रिसर्च में इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और मास्टर्स में ही मुझे पता चल गया था कि भाई मुझे तो PhD करनी है, और मुझे कहाँ से PhD करनी है ये चीज़ डिसाइड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे था कि भाई मुझे तो PhD करनी है तो मुझे बाहर से PhD करनी है, और बाहर से PhD करने के लिए मुझे अपनी CV जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है, ताकि मुझे कहीं पे फुल्ली फंडेड PhD जो है वो मिल सके। तुम्हें कोई पैसे क्यों देगा, तुम्हारी उस लाइक पोजीशन, उस लाइक तुम होने तो चाहिए ना कि कोई तुम्हारे लिए पैसे दे कि तुम हाँ PhD कर सकते हो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स मुझे था कि मुझे अपनी CV बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, और कहीं बाहर अप्लाई करने के लिए एक पब्लिकेशन अगर मेरे पास होगी तो मेरा तो मतलब मुझे हो जाएगा इंशाल्लाह। और नॉट जस्ट इन साउथ कोरिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी अगर आपको PhD करनी है और अगर आपके पास एक पब्लिकेशन है तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो वो ईजी हो जाती हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो है वो एक इंटर्नशिप की थी 6 महीने की, जिसमें मेरा एक फर्स्ट पब्लिकेशन आई थी मेरी। उसके बाद जो है मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। मेरी मास्टर्स जो है वो कंप्लीट हुई थी जुलाई 2023 में, और उसके बाद जो है मैं उस इंटर्नशिप के लिए चली गई थी, और वो इंटर्नशिप जो है वो अप टू दिसंबर रही थी। और दिसंबर 2023 और 1 जनवरी के बाद जो मैंने अपना पेपर जो है वो लिखना स्टार्ट किया था घर आके वापस जम्मू, और 2 महीने मैंने लगाए थे अपना पेपर लिखने के लिए, और वो जो है एक्सेप्ट हो गया था। और उसके बाद मैंने फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे पता था कि बाय द एंड ऑफ 2024 दिसंबर मुझे कहीं ना कहीं PhD पोजीशन मिलनी ही चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना है। मेरे पास एक ही साल है, और घर वालों ने भी मुझे एक ही साल दिया था कि ये तो या तो तुम्हारा नेट निकलना चाहिए, तो गेट, या तो कहीं पे PhD की पोजीशन तुम्हें लेनी ही लेनी है, बाय हुक और बाय क्रोक। और मेरे ऑनलाइन जो है वो और मैंने जो है बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज जो है वो भी ज्वाइन की थी, उसकी सर्टिफिकेट्स भी थी मेरे पास। और जब मैं मास्टर्स में थी तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे लैब में, हमारे कॉलेज में, तो उन सबको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था, किया था कैसे, ताकि अपनी CV इन्हेंस करने के लिए हर एक चीज़ को डिटेल में जाना था मैंने। अगर आप लोगों को PhD करनी है, कहाँ से करनी है, इस चीज़ की आपको क्लैरिटी है तो आप आगे फर्दर ये पूरी वीडियो देखें, ना भी है तो भी पूरी देखें, बहुत मेहनत करके बनाई है मैंने। अगर आपका जस्ट मास्टर स्टार्ट हुआ है और आपको PhD करनी है, तो आपकी जो थीसिस है आपकी वो बहुत अच्छे से आप उनको लिख सकते हो, और जो अपने थीसिस आपने लिखी है आप उसी के बेसिस पे जो अपनी पब्लिकेशन भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, अपने गाइड को बोल देते हैं कि हमें तो पब्लिकेशन चाहिए, तो हम ये काम जो इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, और जो गाइड है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। खैर, और उसके बाद जब आपकी मास्टर्स हो जाए, आपके पास एक पब्लिकेशन है, और आपने इंटर्नशिप अगर आपने कर लिया, आपका कहीं नहीं हो रहा, तो इस टाइम बीच में आप टाइम ना वेस्ट करें, आप अच्छे से कहीं भी जाके एक इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी NIT IITs में या किसी भी यूनिवर्सिटी में। आप उनको बोल दो कि भाई हमें इंटर्नशिप करनी है, तो वो आपको आप प्रोफेसर्स को मेल कर सकते हो, और कई जगहें जो है वो इंटर्नशिप के लिए जो है पोजीशंस निकाल के भी रखते हैं। और उसके बाद जो अगर आपको US UK इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में अप्लाई करना है, तो आपके पास IELTS होना बहुत ज़रूरी है। IELTS में आपके 7 बैंड होना बहुत ज़रूरी है, 6.5 इन ईच सेक्शन। और जो मुझे लगता है अगर आप जम्मू कश्मीर से हो, या फिर आप जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, तो विच इज़ क्वाइट ईजी टू गेट।
फिर उसके बाद जो है मैंने कोई भी मेहनत नहीं की थी आइल्स के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का दुख है कि भाई क्यों नहीं मैंने की थी, इतना इतना पैसा वेस्ट किया था। और प्रिपरेशन करके दो, क्योंकि 16,000 का मेरे टाइम पे फॉर्म था, और अब शायद से बढ़ गया, मे बी 20,000 हो गया, तो प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आइल्स के लिए भी। खैर उसके बाद जो है तुम्हें मीनवाइल इसी सब चीज़ों में, जब तुम्हारी पब्लिकेशन है तुम्हारे पास, तुमने अगर एक इंटर्नशिप कर ली है, तुम्हारे पास अच्छा थीसिस तुमने लिख की है, तो इसी टाइम पे जो है ना तुमने कौन सी कंट्री से पीएचडी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें यूएस से करनी है तो हर एक यूनिवर्सिटी को ना तुम्हें शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दो। पहले कंट्री डिसाइड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना। अगर मैंने क्या किया था, मेरे केस में मैंने मतलब मेरी पब्लिकेशन आ गई थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो चुका था, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं जानती थी जिनका विदाउट एनी पब्लिकेशन भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हो चुका था। तो मुझे था कि यार मेरा कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा ना। तो उस कॉन्फिडेंस में मैंने, और मुझे ये था कि चलो अप्लाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर नहीं हुआ कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज रिजेक्ट करती हैं तो इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो वैसे वैसे आती हूँ कि भाई ओके यार, टॉप 50 में तो नहीं हो सकता था, टॉप 10 में तो नहीं हो सकता था, बट यकीन मानो मैं अभी यहाँ पे अटैच कर दूंगी, मुझे ऑक्सफोर्ड से भी रिप्लाई आया था कि यूके में ये है कि वहाँ पे फंडिंग नहीं है। तो उस प्रोफेसर ने मुझे प्रॉपर रिप्लाई दिया था कि यू हैव अ ग्रेट सीवी एंड एवरीथिंग, आई वांट टू टेक यू, बट यू हैव टू अप्लाई फॉर फंडिंग्स बाय योरसेल्फ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फंडिंग्स नहीं है। तो यूके इसलिए मेरी लिस्ट से जो है बहुत लेट ही बाहर निकला, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज था कि भाई मुझे तो लंदन जाना है, और वो चीज़ के लिए मैं बार बार अप्लाई भी करी थी। ब्रिस्टॉल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे मेरा दो प्रोफेसर के एंटर हो चुका था, बट द सेम थिंग हैपेंड कि हमारे पास वो नहीं है, फंडिंग्स नहीं है, आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए खुद से अप्लाई करना है, और आपका अगर हो जाता है तो उसके बाद वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक यू। और अगर तुम ऐसे लिस्ट बना लेते हो और आप तुम अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, तो तुम्हें ईमेल करना आना चाहिए प्रोफेसर्स को। मैं एक जो है ईमेल का वो भी अटैच कर दूंगी, और तुम इंस्टाग्राम पे भी जाके मैं ना स्पेशल हाईलाइट में डाल दूंगी कि तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ से भी तुम वो स्क्रीनशॉट लेके ना अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे कैसे करना है, हर एक चीज़ डिटेल में मैं बताऊंगी उसमें। तो तुम्हें ईमेल करना आना चाहिए, और मोर देन 100 से 200 जो है ईमेल तुम्हारी रिजेक्ट भी होगी, तुम्हें कोई रिप्लाई भी नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें करना है। जनवरी टू सितंबर मैंने कॉन्टीन्यूसली ईमेल किया है। मैंने पूरा मतलब ना, मैं एक दिन में मैंने लिस्ट बनाई हुई थी कि मैंने इस यूनिवर्सिटी को करना है, मुझे मेल करना है, और मैं हर यूनिवर्सिटी की जो भी अपना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 5 प्रोफेसर होते थे या 2 प्रोफेसर, उनका ना मैंने ऐसा टाइम लगाया हुआ था। एक प्रोफेसर को एक दिन करती थी, फिर एक हफ्ते के बाद दूसरे प्रोफेसर को करती थी, क्या पता मतलब ऐसा कुछ हो जाए सीन। तो वो सब चीज़ें जो है तुम्हें स्केड्यूल करने आनी चाहिए, और तुम्हें उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा सब तुम्हें उन सब चीज़ों के लिए जो है ना थोड़ा ज़्यादा सब्र भी तुम्हारे में होना चाहिए। खैर अगर तुम ये सब चीज़ें कर लेते हो, तुम्हें ईमेल करना आ गया है, तुम प्रोफेसर्स को ईमेल कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें वेट करना है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्टली ले लेते हैं एप्लीकेंट्स को। तो मतलब जब फॉर्म निकले हैं उनके एप्लीकेशन, जैसे कि अभी साउथ कोरिया में क्या है, अगर तुम्हें मैं साउथ कोरिया का बताऊँ तो यहाँ पे क्या है कि सेशंस होते हैं, लाइक स्प्रिंग और ऑटम। जो स्प्रिंग सेशन होता है वो स्टार्ट होता है मार्च से, और उसकी जो एप्लीकेशन है वो दिसंबर में लगना स्टार्ट हो जाती हैं, नवंबर दिसंबर में लगना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो ऑटम होता है वो जुलाई एंडिंग से लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, और उसकी क्लासेज जो होती हैं वो सितंबर में। तो मेरा जो वो स्प्रिंग सेशन है, तो मुझे 1 साल हो जाएगा मार्च में। तो तुम ये भी अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका एक एक साल एडवांस में चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी यूएस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें अभी के स्प्रिंग के लिए, नेक्स्ट स्प्रिंग के लिए इस स्प्रिंग में अप्लाई करना है, या इस स्प्रिंग में तुम्हें नेक्स्ट ऑटम के लिए अप्लाई करना है। वो वाली चीज़ भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि तुम कहाँ पे अप्लाई करें और किस टाइम अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है, तुम्हारा एक प्रोफेसर, फॉर एग्जाम्पल तुम मास्टर्स का है, तुम उनको भी बोल सकते हो कि सर हमें ऐसे रिकमेंडेशन चाहिए, तो वो तुम्हें जो है एक रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे। और एक जो है, तुम जहाँ पे अगर इंटर्नशिप करते हो, या फिर जिस पे प्रोफेसर जो तुम्हारा मेन थीसिस वाला प्रोफेसर है, तुम उसको भी बोल सकते हो, अपने एचओडी को बोल सकते हो, तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तुम्हें दे देते हैं। और उनको तुमने बोल के भी रखना है कि सर इस टाइम से इस टाइम पे जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए तुम्हें फलानी यूनिवर्सिटी जो है तुम्हें मेल कर सकती है, सो आप जो है रिप्लाई कर दें उनको या उनको भेज दें। तो ये वाली चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट इज कि अपने सीवी पे काम करो। अपना सीवी जो है, तुम्हें सीवी बनाना आना चाहिए कि तुम्हें सीवी कैसे बनाते हैं, मतलब ऐसे हॉच पॉच सब चीज़ें ऐसे ऐसे करके डाल दी नहीं। एक प्रॉपर 1 पेज की ही तुम्हारी सीवी होनी चाहिए। 10 पेज की सीवी नहीं बनानी है। कोई भी प्रोफेसर जो इतना वेला नहीं बैठा हुआ कि तुम्हारी 10 पेज की जो सीवी है वो देखेगा। पहले तो जो तुम्हें ईमेल तुम करोगे वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो ना उसको अट्रैक्ट करे कि भाई हाँ ना क्या है इसकी, और सीवी तक जा पाइए ना कि ऊपर से ही देख के रिजेक्ट कर दे कि भाई क्या ही इसने लिखा है। और सीवी जो अपनी तुम लिखोगे, तुम 1 पेज की सीवी बनाओगे, तुम्हें उसमें फोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उसमें अपना ईमेल दे दो, तुम अपना एड्रेस दो उसमें, फिर उसके बाद तुम्हारी स्कूलिंग जो भी स्कूल का है वो सब दे दो, अपना क्या बोलते हैं एकेडमिक्स जो भी है। फिर उसके बाद तुमने मास्टर्स में क्या टॉपिक था वो लिखो, और तुम्हारा इंटर्नशिप में क्या टॉपिक था वो लिखो, तुम्हारा जो पब्लिकेशन है तुम वो लिखो, तुम्हारी स्किल्स क्या है वो लिखो, और वो 1 पेज में आ जाएगी, इससे ज़्यादा में नहीं आएगी।
और ये चीज़ भी मैं तुम इंस्टाग्राम में हाईलाइट में डाल दूँगी। और नेक्स्ट थिंग इज़ जस्ट वेट, बहुत 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 सारा सब्र करना है और तवक्कुल रखो कि भाई अगर ये मिलना होगा तो मिलेगा ही। और तो तुम जो एफर्ट्स तुमने लगाए हैं तो तुम्हें ये प्रॉपर, मुझे था कि मेरा होगा। अपने माइंड में इतनी पॉजिटिविटी रखो कि तुमने इस चीज़ के लिए तुमने काम किया है तो तुम्हारा होगा इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द डे। तुम्हें 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, बट तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें ना कहीं से वो फीलिंग आने लग जाती है कि भाई हो जाएगा। अगर तुम 10 प्रोफेसर से भी रिजेक्ट हो रहे हो ना, 11वें प्रोफेसर से तुम्हें बस ये चीज़ बोल के अगर तुम्हें बोल रहा है ना कि भाई हमारे पास फंडिंग नहीं है, तो दैट मीन्स तुम्हारी सीवी में कुछ तो था कि उसने तुम्हें रिप्लाई किया। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खैर और बाकी तुम सीवी कैसे बना सकते हो, सीवी पे प्रॉपर कैसे सीवी बनाते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं, उस सब के लिए मैं एक अलग से जो है सेपरेट वीडियो डालूंगी। क्योंकि तुम इन यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी हर एक चीज़ है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। और शायद से इंस्टाग्राम पे ही डालूंगी कि सीवी कैसे बनाना है या ईमेल कैसे लिखना है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग, टेक केयर।